आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करना हम लोग सीखेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र के श्लोकों का उच्चारण करना सीखेंगे। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पुराने हैं तो आप लोग वीडियो शेयर अवश्य करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आप लोग किसी प्रकार से आश्रम में सहयोग करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप यथाशक्ति आप सेवा दक्षिणा भेज सकते हैं। तो विलंब ना करते हुए आइए आज के पाठ में हम लोग प्रवेश करते हैं। विनियोगः ओम अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्रस्य ओम अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्रस्य ओम अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्रस्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ताशेषा विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। तो कैसे बोलेंगे? ओम अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। आप लोग मेरे साथ बोलते रहिएगा, है ना? ऐसे बोलेंगे। ओम अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला श्लोक इस प्रकार से है, देखिएगा। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम् ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। तो ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। तो कैसे बोलेंगे? ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। उसके बाद दूसरा श्लोक इस प्रकार से है। दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्य ब्रवीद्राम मगस्त्यो भगवांस्तदा। दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्
उपगम्य ब्रवीद्राम मगस्त्यो भगवांस्तदा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रवीत राम अगस्त्यो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग पाठ करते समय ऐसे ही बोलेंगे, उपगम्य ब्रवीद्राम मगस्त्यो भगवांस्तदा। तो कैसे बोलेंगे देखिएगा, क्लास के अंदर ही इसी वीडियो के देखते देखते ही पूरा पाठ तैयार कर लेना है। दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपगम्य ब्रवीद्राम मगस्त्यो भगवांस्तदा। उसके बाद राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे। तो राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे। राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे। ठीक है। उसके बाद अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, चौथे श्लोक में देखें। चौथा श्लोक इस प्रकार से है, आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपन्नित्य मक्षयं परमं शिवम्। तो आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपन्नित्य मक्षयं परमं शिवम्। तो यहाँ पर नित्यम और अक्षयम हुआ है, ठीक है। बोलते समय आप जयावहं जपन्नित्य मक्षयं परमं शिवम्, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपन्नित्य मक्षयं परमं शिवम्। उसके बाद पांचवा श्लोक इस प्रकार से है, सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमन मायुर्वर्धनमुत्तमम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमन मायुर्वर्धनमुत्तमम्। कैसे बोलेंगे, सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमन मायुर्वर्धनमुत्तमम्। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रशमनम और आयुर्वर्धनमुत्तमम्, ठीक है। तो सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमन मायुर्वर्धनमुत्तमम्। तो छठवां श्लोक इस प्रकार से है, रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं
भास्करं भुवनेश्वरम। तो रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम। तो कैसे बोलेंगे? रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम। तो रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 7वें श्लोक में। 7वें श्लोक में लिखा है सर्वदेवात्मको ह्येष, सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः, तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गवस्तिभिः। एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गवस्तिभिः। सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गवस्तिभिः। तो कैसे बोलेंगे? सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गवस्तिभिः। ठीक है, सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गवस्तिभिः। उसके बाद 8वां श्लोक इस प्रकार से है एष ब्रह्मा च विष्णुश्च, एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः, शिवः स्कन्दः प्रजापतिः। तो एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः। महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः। कैसे बोलेंगे? एष ब्रह्मा च विष्णुश्च, एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पति, है ना, ही अपाम्पति। तो एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः। उसके बाद अब आगे देखिए 9वें श्लोक में तो पितरो बसवः साध्या
पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाः प्राणा वायुर्वह्नि प्रजाः प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः। तो पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाः प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः। तो पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः। तो पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजा प्राणा वायुर्वह्निः प्रजः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः। ठीक है। तो पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः। ठीक है। उसके बाद 10वां श्लोक इस प्रकार से है। आदित्यः सविता सूर्यः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गवस्तिमान् खगः पूषा गवस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर् हिरण्यरेता दिवाकरः। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गवस्तिमान् सुवर्णः सदृशो भानुर् हिरण्यरेता दिवाकरः। तो आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गवस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुर् हिरण्यरेता दिवाकरः। तो देखिएगा आदित्य हृदय स्तोत्र का 11वां श्लोक इस प्रकार से है। मेरे साथ में बोलते रहिएगा, है ना। हरिदश्वः सहस्रार्चिः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस् तिमिरोन्मथनः शम्भुस् त्वाष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान्। तो हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस् त्वाष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान्। ऐसे बोलेंगे हरिदश्वः सहस्रार्चिः। इधर रेफ आ जाएगा तो सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस् त्वाष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान्। हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस् त्वाष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान्। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे 12वें श्लोक में। देखें हिरण्यगर्भः शिशिरस् हिरण्यगर्भः शिशिरस्
तपनो हस्करो रविः, तो तपनो हस्करो रविः, हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो हस्करो रविः, अग्निगर्भोदिते पुत्रः, अग्निगर्भोदिते पुत्रः, अग्निगर्भ और ये अदिते पुत्र होगा, ठीक है, अदिति जी के पुत्र है ना। तो अग्निगर्भोदिते पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः, तो अग्निगर्भोदिते पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः, तो हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो हस्करो रविः, अग्निगर्भोदिते पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः। उसके बाद अब देखेंगे हम 13वां श्लोक। व्योमनाथस्तमो भेदी, व्योमनाथस्तमो भेदी, ऋग्यजुः सामपारगः, व्योमनाथस्तमो भेदी, ऋग्यजुः सामपारगः, घनवृष्टिरपां मित्रो, घनवृष्टिरपां मित्रो, विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः, विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः। तो कैसे बोलेंगे? व्योमनाथस्तमो भेदी, ऋग्यजुः सामपारगः, घनवृष्टिरपां मित्रो, विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः। व्योमनाथस्तमो भेदी, ऋग्यजुः सामपारगः, घनवृष्टिरपां मित्रो, विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः। उसके बाद 14वां श्लोक देखिएगा। आतपी मंडली मृत्युः, आतपी मंडली मृत्युः, पिंगलः सर्वतापनः, पिंगलः सर्वतापनः, कविर्विश्वो महातेजा, कविर्विश्वो महातेजा, रक्तः सर्वभवोद्भवः, रक्तः सर्वभवोद्भवः, आतपी मंडली मृत्युः, पिंगलः सर्वतापनः, कविर्विश्वो महातेजा, रक्तः सर्वभवोद्भवः। तो आतपी मंडली मृत्युः, पिंगलः सर्वतापनः, कविर्विश्वो महातेजा, रक्तः सर्वभवोद्भवः। ठीक है। तो आतपी मंडली मृत्युः, पिंगलः सर्वतापनः, कविर्विश्वो महातेजा, रक्तः सर्वभवोद्भवः। उसके बाद 15वां श्लोक इस प्रकार से है। नक्षत्र ग्रह ताराणा, ताराणाम हो जाएगा, फिर अधिपो हो जाएगा, तो ताराणा बोलिएगा, ठीक है। तो नक्षत्र ग्रह ताराणा, मधीपो विश्वभावनः,
नक्षत्र ग्रह ताराणा मधीपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नक्षत्र ग्रह ताराणा मधीपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। ठीक है, तो नक्षत्र ग्रह ताराणा मधीपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। ठीक है, तो देखिएगा 16वां श्लोक इस प्रकार से है। नमः पूर्वाय गिरये नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः। ठीक है, उसके बाद 17वां श्लोक इस प्रकार से है। जयाय जयभद्राय जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः हर्यश्वाय नमो नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः आदित्याय नमो नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। ठीक है, तो जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। उसके बाद 18वां श्लोक देखिएगा। नमः उग्राय वीराय नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय
प्रचंडाय नमो नमः। तो नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। ठीक है। उसके बाद अब हम देखें आगे 19वें श्लोक में देखें। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तो ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तो ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। ठीक है। तो ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। उसके बाद 20वां श्लोक इस प्रकार से है। तमोघ्नाय हिमग्नाय तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नाय देवाय कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तप्तचामीकराभाय तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे तो तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे तो तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय
रुचये लोकसाक्षिणे। तो तप्त चामी कराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। उसके बाद 22वां श्लोक इस प्रकार से है। नासयत्येष वै भूतं नासयत्येष वै भूतं तमेव सृजति प्रभुः तमेव सृजति प्रभुः। पायत्येष तपत्येष पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गवस्तिभिः। नासयत्येष वै भूतं तमेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गवस्तिभिः। तो नाशयत्येष वै भूतं तमेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गवस्तिभिः। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। 23वां श्लोक इस प्रकार से है। एषा सुप्तेषु जागर्ति एषा सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एष चैवाग्निहोत्रं च एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम् फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। तो एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। ठीक है, तो एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। उसके बाद 24वां श्लोक इस प्रकार से है। देवाश्च क्रतवश्चैव देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च क्रतूनां फलमेव च। यानि कृत्यानि लोकेषु यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः। देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः। तो देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च।
यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमा प्रभु। उसके बाद 25वां श्लोक देखिएगा। एनमापत्सु कृत्स्रेषु कान्तारेषु भयेषु च। एनमापत्सु कृत्स्रेषु कान्तारेषु भयेषु च। कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव। एनमापत्सु कृत्स्रेषु कान्तारेषु भयेषु च। कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव। तो एनमापत्सु कृत्स्रेषु कान्तारेषु भयेषु च। कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव। पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्। पूजयस्वैनमेकाग्रो, ऐसे ही बोल सकते हो। पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्। पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्। एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। तो पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्। एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। उसके बाद 27वां श्लोक इस प्रकार से है। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि। एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगामास यथागतम्। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि। एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगामास यथागतम्। तो अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि। एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगामास यथागतम्। ठीक है। उसके बाद अब हम 28वें श्लोक में देखें। एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा। एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा। धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्। एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा। धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्।
ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 29वें श्लोक में। आदित्य प्रेक्ष्य जप्त्वेदम् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदम् परं हर्षमवाप्तवान् परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादायवीर्यवान् 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 आदित्यम, ठीक है, आदित्यम प्रेक्ष्य जप्त्वेदम् परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादायवीर्यवान्। आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदम् परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादायवीर्यवान्। उसके बाद 30वां श्लोक इस प्रकार से है। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागतम् सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधेऽभवत्। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागतम् सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधेऽभवत्। और जुकाम हो गया ना, गला बैठ गया है थोड़ा। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागतम् सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधेऽभवत्। उसके बाद अब हम 31वां श्लोक देखिएगा, है ना, थोड़ा अलग प्रकार से बोलने का है ये, तो एक एक कड़ी कड़ी पकड़ेंगे, पहले ध्यान रखना, ठीक है। अथ रवि रवदन निरीक्ष्य रामं, यहाँ तक। अथ रवि रवदन निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहृष्यमाणः। अथ रविरवदन निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा निश्चरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। अथ रविरवदन निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। ठीक है, तो अथ रविरवदन निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। है ना, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ओम श्री वाल्मीकिये रामायणे युद्धकांडे अगस्त्य प्रोक्तमादित्य हृदय स्तोत्रम संपूर्णम, इस प्रकार से हम लोगों ने संपूर्ण आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना सीखा। ठीक है, यदि आप लोगों को लाभ मिला हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए ताकि सबको लाभ मिल सके, है ना। और यदि आश्रम में सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग करिएगा।
क्योंकि बहुत से लोग करते नहीं हैं, है ना। मेहनत करते रहो, कोई सेवा करता है नहीं है ना। इसीलिए आप लोग मेहनत हम करते हैं तो आप लोगों का भी कार्य है कि आप सहयोग करें, जिससे कि इस मेहनत को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो मुझे विदा दीजिएगा। हम लोगों की भेंट किसी अन्य वीडियो में होगी। ऐसे ही यदि अन्य स्तोत्र आदि पढ़ना है तो एक और चैनल है हमारा, मंत्र स्तोत्र श्लोक पूजा पाठ, वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। और इसमें भी अनेक स्तोत्र आदि हैं, वहाँ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मुझे विदा दीजिएगा। जय जय श्री राधे श्याम।